दोस्तों काफल का सीज़न है और काफल सबने खा लिए होंगे। लेकिन आपको पता है इस काफल के पीछे बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। चलिए मैं सुनाता हूँ। दूर पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक घर में एक माँ और एक बेटी रहते थे। तो वो अपना गुजारा ऐसे ही करते थे, फल बेच के, काफल बेच के। तो एक बार काफल के सीज़न में माँ और बेटी काफल तोड़ने जाते हैं। उनको बहुत ही रसीले रसीले लाल लाल काफल मिलते हैं और वो तोड़ तोड़ के टोकरी में रखते हैं। तो बेटी देखती है, उसको थोड़ा सा लालच आता है, कहती है माँ मैं थोड़े से काफल खा लूँ। माँ कहती है नहीं बेटा, हमें बेचने हैं, जब बच जाएंगे हम खा लेंगे। बेटी कहती है ठीक है। तो दोनों जाके तोड़ते हैं और मस्त दो टोकरी बन जाती है उनकी और घर चले जाते हैं। तो सुबह का टाइम था। तो माँ बोलती है बेटा तू इन काफलों की रखवाली कर, मैं गाय के लिए घास काट के आती हूँ। बेटी कहती है ठीक है। वो कहती है लेकिन खाना मत। कहती नहीं माँ नहीं खाऊंगी। तो बेटी के मन में थोड़ा सा आता तो है लेकिन वो खाती नहीं है। तो काफलों की रखवाली करती है और नींद आ जाती है उसे। दिन में माँ जब घर आती है घास काट के तो उसको आवाज़ लगाती है, आवाज़ नहीं आती है। तो अंदर आती है तो वो सोई होती है। वो जैसे काफलों की डोगरी दिखती है उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसमें काफल कम थे। तो माँ को लगता है कि बेटी ने खा लिया। तो वो उसको उठाती है और बोलती है मैंने तुझे मना किया था ना, और बहुत मारती है, थप्पड़ मारती है, धक्का देती है, बहुत मारती है। बेटी बोलती है नहीं माँ मैंने नहीं खाए, आपने मना किया था, मैंने नहीं खाए। तो माँ गुस्से में उसको धक्का देती है, उसका दीवार पे सर लग जाता है और बेटी वहीं पर मर जाती है। तो माँ को हो जाता है कि मैंने क्या कर दिया गुस्से में, काफल ही तो थे, मेरी तो बेटी मर गई। तो बेचारी बहुत रोती है, बहुत रोती है। होते होते शाम हो जाती है। तो शाम को काफलों की डोगरी देती है तो काफल की डोगरी फिर से भर जाती है क्योंकि धूप में काफल मुरझा जाते हैं। और जब शाम होती है तो फिर से उनको ठंडी हवा लगती है, वो फिर से वापस अपने शेप में आ जाते हैं। तो माँ को बहुत दुख होता है और वो भी अपने प्राण त्याग देती है। तो उसके बाद से ये कहा जाता है कि जब भी काफल पकते हैं तो उस पेड़ पर एक पक्षी बोलता है कि काफल पाको मैं नहीं चाखो। मतलब कि काफल पक गए लेकिन मैंने नहीं चखे। और दूसरा पक्षी आता है और बोलता है पूर पुतई पुरर पुर, मतलब पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। मतलब कि जो काफल पाको बोलती है वो बेटी है और जो दूसरी चिड़िया है वो माँ है। कैसी लगी आपको कहानी?